हेलो प्यारे बच्चों, पाथ क्रिएशन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे 7 वंडर हमारी सीरीज के चैप्टर 3 के लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज हम सॉल्व करेंगे हमारा अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो बेटा इसी पैटर्न पर आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बेटा बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, यानी इसमें रूट्स इक्वल दिए हुए हैं। रूट्स इक्वल दिए हुए रहते हैं तो बेटा कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ये डिस्क्रिमिनेंट जानने से पहले हम देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर बात करें हम डिस्क्रिमिनेंट की, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, d इज इक्वल टू b² - 4ac। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशन होती है। पहला होता है भाई कि d इक्वल होगा अगर 0 के, ये d इक्वल 0 होता है तो जो हमारे रूट्स हैं वो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स दोनों इक्वल हो जाते हैं एंड रियल हो जाते हैं भाई। दूसरा, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव है, तो d अगर क्या है, पॉजिटिव है आपके पास, तो जो रूट्स हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं भाई, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होंगे एंड रियल होंगे। बट जब d आपका नेगेटिव हो, जब d आपका नेगेटिव हो जाए तो उस टाइम जो रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे बेटा, इमेजिनरी हो जाएंगे। इस टाइम जो रूट्स हो जाएंगे आपके वो इमेजिनरी हो जाएंगे और इसका कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर बेटा गिवन है हमें कि d इक्वल टू है 0, इट मीन्स इक्वल रूट्स है तो d इक्वल टू हो जाएगा 0। ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, d इक्वल है 0 के सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेते हैं, a और b और c। इस इक्वेशन से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो भाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² का कोफिशिएंट होता है ना भाई ये, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, k + 4, यानी a आ गया हमारे पास k + 4। अगर मैं b की बात करूँ तो भाई b क्या है हमारे पास, तो b है हमारे पास k + 1। भाई b कितना आ गया, k + 1। और अगर मैं c की बात करूं तो c क्या है यहाँ पर हमारे पास, +1, यानी c जो है हमारे पास हो गया +1। अब भाई रूट से इक्वल गिवन है तो d 0 होगा, तो भाई यहाँ पे d पुट कर दो आप 0। हियर d इज इक्वल टू 0। अब भाई d की वैल्यू हमें पता है कि d की वैल्यू क्या होती है भाई, b² - 4ac। इट मीन्स व्हाट कि भाई b² जो है वो -4ac इक्वल टू होगा किसके, 0 के। b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, b की वैल्यू कितनी है भाई, k + 1। इट मीन्स k + 1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा -4 × a की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, k + 4 × c की वैल्यू जो है वह यहाँ पर है 1 इक्वल टू 0। अब थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। k + 1 का स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा भाई, a² + b² + 2ab। इट मीन्स k² + 1² + 2 × k × 1 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो भाई 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 अब 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं k में, तो भाई 4 × k, ये माइनस है और ये प्लस है, तो भाई माइनस का 4k और -4 × +4 ये हो जाएगा आपका -16 इज इक्वल टू 0। नाउ k², ठीक है भाई 1 है और यहाँ पर है हमारे पास -16, तो -16 और 1 ये हो जाएगा मिलकर -15। और जो हमारा k वाला टर्म है वो हो गया हमारे पास 2k - 4k इज इक्वल टू -2k। तो ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन बन गई है हमारी, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, सेम वैसे ही जैसे हमने पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था फैक्टर मेथड से, वैसे ही यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे फैक्टर मेथड से। माइनस साइन है भाई, यहाँ पे माइनस साइन है तो यानी हमें दो ऐसे टर्म सोचने होंगे भाई जिसको माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 15 आए। सोचो भाई 5 - 3, हाँ बिल्कुल 5 - 3। तो 5 - 3 यानी दो ऐसे टर्म हैं जिनको 5 में से 3 माइनस करने पे 2 आया और 5 3 15 भी हो गया। तो 2 को भाई लिख सकते हैं हम 5 - 3 × k एंड -15 इज इक्वल टू 0। तो k², अब मल्टीप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई इसका, 5k माइनस एंड माइनस प्लस 3k
एंड -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया आपका। अब इसमें से जो भी कॉमन पार्ट है आप उसको बाहर ले लो, तो यहाँ से आ गया k अंदर k -5 और प्लस यहाँ पे कॉमन पार्ट का दिख रहा है आपको 3, तो यहाँ पे k -5 इज इक्वल टू 0। भाई k -5 और k -5 दोनों में ही सेम है, तो यहाँ से मैं k -5 को ले लेता हूँ भाई बाहर, और अंदर बच गया आपके पास k + 3 इज इक्वल टू 0। फिर से ये कंडीशन आ गई कि भाई k -5 जो है वो या तो इक्वल होगा 0 के या k + 3 इक्वल होगा 0 के, तभी तो इसका ओवरऑल प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा 0। तो भाई पहले k -5 को पुट करके देखते हैं 0 के इक्वल, तो भाई k -5 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। तो भाई एक बार तो k की वैल्यू 5 आ गई, और दूसरी बार k + 1 को जब हम k + 3 को जब हमने 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई k की वो आ गई आपके पास -3। तो यानी k की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई प्लस का 5 और एक -3। तो ये बेटा ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है सॉल्व फॉर x, यानी हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। और गिवन क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी गिवन है तो हम इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन। पहला होगा आपका फैक्टर मेथड से, अगर उसके फैक्टर हो पा रहे हैं तो, बट अगर फैक्टर ना हो पाए तो उसके लिए होता है एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, पहले इसको फैक्टर मेथड से ट्राई करते हैं, अगर ये फैक्टर मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा तो फिर हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के यूज से। तो भाई ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3x² - 4√3x + 4 इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ पर जो c की जगह गिवन है हमें वो कितना गिवन है, 4 गिवन है, और जो a की जगह वैल्यू है वो 3 है। तो भाई a और c का मल्टीपल देखते हैं पहले, यानी 3 × 4 कितना आ गया 12। यानी भाई दो ऐसे टर्म लेने हैं जिनको प्लस करने पर क्या आ जाए 4√3 आ जाए, और उनकी मल्टीप्लाई अगर करें हम तो क्या आ जाए 12 आ जाए। तो भाई दो ऐसे टर्म सोचो, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और प्लस करने पे क्या आना चाहिए भाई 4√3 आने चाहिए। ठीक है, तो भाई ये 4√3 है, कितने तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या तो भाई 1√3 + 3√3 हो जाएगा, या 2√3 + 2√3 आ जाएगा, या बस ये दो कंडीशन बन सकती है और कोई कंडीशन नहीं बन सकती, और आ सकता है 0 + 4√3, उससे तो भाई 12 आएगा नहीं। तो मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, √3 को यहाँ 3√3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा भाई, √3 × √3 ये आ जाएगा आपका 3 × 3, तो ये तो हो गया भाई 9। तो ये कंडीशन तो कैंसिल हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो आप, √3 × √3 हो जाएगा आपका 3, और 2 2 4, तो ये आ गया आपका 12। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 4√3 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2√3 + 2√3। डिस्ट्रीब्यूट कर लो भाई, 3x² - 2√3 + 2√3x + 4 इज इक्वल टू 0। अब 3x² माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर लो, यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई होगी भाई 2√3 में, ये हो जाएगा -2√3 एंड x की मल्टीप्लाई ये x, फिर माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से माइनस, और ये 2√3 और इधर से x की मल्टीप्लाई x + 4 इज इक्वल टू 0। देन अब इसमें से कॉमन ले लो भाई। अब कॉमन दिख रहा है क्या आपको कुछ, रूट वाले में बेटा आप कभी भी क्या करोगे, जब रूट का कोई टर्म गिवन है और कोई टर्म ऐसा गिवन है जिसमें वो नंबर आ सकता है, जैसे 3 है, तो इसमें देखो फैक्टर्स देख लेते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं। 3x² का ज़्यादा से ज़्यादा क्या फैक्टर हो सकता है भाई, 3 × x × x, बट यहाँ पर √3 है, और हम जानते हैं भाई कि √3 को हम 3 को √3 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3 एंड देन x, और x तो है ही हमारे पास। तो भाई 3x² को हमने लिख लिया कुछ इस तरीके से। अगला क्या है हमारे पास 2√3x, तो 2√3x ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, अगर इसके फैक्टर करोगे तो 2 तो अलग है और √3 × x। तो कॉमन टर्म देखो अगर मैं इसमें, तो क्या कॉमन टर्म आ रहा है भाई, यहाँ पर √3 है और यहाँ √3 है, यहाँ x है और यहाँ पर x है, तो ओवरऑल जो इसमें कॉमन आ गया आपके पास वो क्या आ गया √3x। ठीक है, इसमें क्या बच गया √3 एंड x, यहाँ पे √3x जो है आपका यहाँ बच गया। देन यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पे ओनली 2 बचा भाई, तो ये ओनली 2 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर है नेगेटिव साइन, तो जब भी नेगेटिव साइन होता है
तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन यहाँ पर लिख लेते हैं एंड देन अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे और बाकी ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कॉमन हमें ओनली 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया भाई, बचा क्या यहाँ पे √3x और यहाँ पर 2, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया, इक्वल, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, √3x - 2 एंड √3x - 2, ठीक है भाई। तो अब इसको क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं, तो √3x - 2 ये आपका बाहर आ गया और अंदर बच गया √3x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर से वही वाली बात कि भाई अगर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है तो या तो पहला टर्म 0 होगा या दूसरा टर्म 0 होगा, तो दोनों का हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 रख के वैल्यूज़ निकाल लेते हैं x की। तो भाई ये आ गया हमारे पास √3x को, इसको हमने जब 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई -2 उधर जाके +2 एंड √3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी भाई √3x - 2 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2/√3। देखो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू जो है वो कैसी आ रही है, सेम आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर जो दोनों ही हमारे आंसर है या दोनों ही क्या है रूट्स हैं वो क्या है 2/√3 भाई। तो बेटा ये रूट वाले फैक्टर्स से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है सॉल्व फॉर x, यानी हमें यहाँ पर भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। बट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इक्वेशन आपको गिवन है हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, वो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं गिवन है, तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं पहले, ठीक है भाई। तो ये गिवन है हमारे पास 1/x + 4 - 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/13 भाई। लेकिन साथ में गिवन है क्या कि -4 और 7 जो है वो x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी x डज नॉट इक्वल टू, ये डज नॉट इक्वल का साइन है भाई, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू ना तो -4 होनी चाहिए ना तो 7 होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, देख लो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दें, -4 रख दें तो -4 एंड +4 क्या हो जाएगा 0, 1/0। अब 1/0 जब आ जाएगा तो नंबर कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड नंबर को सॉल्व कर सकते हो क्या भाई, नॉट डिफाइंड कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगला ऐसे ही है, यहाँ पर x है तो x की वैल्यू अगर मैंने 7 रखा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 7 0, अगेन 1/0 नॉट डिफाइंड। इस वजह से जो x की वैल्यू है वो -4 और 7 नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है भाई। अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपको तो पहली अप्रोच क्या होगी कि आप एलसीएम ले ले भाई इसका। तो x + 4 क्योंकि बिल्कुल ही अलग टर्म है भाई, तो इसका जो एलसीएम होगा वो इनके मल्टीपल्स ही हो जाएंगे। अब डिवाइड करो, x + 4 से आप डिवाइड करोगे, x + 4 से आप डिवाइड करोगे इस पूरे टर्म को, तो x + 4 कैंसिल हो जाएगा, x - 7 बचेगा, x - 7 की अब ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका x - 7, देन माइनस है, माइनस साइन लगा दिया भाई। अब x - 7 के डिवाइड करोगे आप पूरे टर्म से, तो x - 7 कैंसिल, x + 4, अब x + 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर x1 से। ये आप ध्यान रखिए कि भाई जब भी यहाँ पर नेगेटिव टर्म हो और आपके पास 2 टर्म हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखें। क्यों ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि इस माइनस की मल्टीप्लाई दोनों ही टर्म से होगी, इज इक्वल टू 11/30। इसको थोड़ा रिजॉल्व कर ले भाई, x - 7 एंड माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई -x एंड माइनस प्लस -4 अपॉन x + 4 इंटू x - 7 इज इक्वल टू 11/30 भाई। x + x माइनस का तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका, -7 और -4 -11 अपॉन x + 4 x - 7 इज इक्वल टू 11/30। अब भाई देखो यहाँ पे जो 11 है और यहाँ पर भी 11 है, तो अगर भाई इस 11 को यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो भाई इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो इस 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इस 11 को क्या कर सकते हैं यहीं से कैंसिल आउट कर दो। फिर अब क्या कर सकते हो आप, इसको फ्लिप कर दो, या तो इसको फ्लिप कर दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा भाई तो ये क्या आ जाएगा भाई -1 है यहाँ पे, -1 इंटू 30 इज इक्वल टू x + 4 इंटू x - 7। इसके आगे ये तो हो गया भाई हमारा -30 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लोगे भाई, तो x की मल्टीप्लाई पहले दोनों में टर्म में होगी, पहले x में फिर -7 में,
फिर 4 की मल्टीप्लाई एक्स में होगी एंड देन -7 में। तो भाई एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई -7 से -7x, 4 टू दी मल्टीप्लाई एक्स से तो भाई 4x एंड 4 7 जा 28। ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस। अब लाइक टर्म्स जो है, लाइक टर्म कौन है यहाँ पर, केवल -7x है और 4x है एंड देन ये -30 है, इसको भी आप उधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा -3x और -28, ये -30 इधर आकर प्लस का 30। अब ये जो है यहाँ पर -28 है और 30 है, इसको हम लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हो, -28 30 कितना होगा, 2 होगा। हम इसको लिख लेंगे भाई एक्स स्क्वायर -3x एंड +2। अब जो ये इक्वेशन आ गई है, ये हमारे आ गई है प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन आप इसको सॉल्व कर लो, फिर से भाई वही हमारे पास आ गया, चाहिए प्लस करने पर 3 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 1 × 2 यानी 2, यानी मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और प्लस करने पर 3। तो 3 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 + 1, 2 + 1 क्या आ जाएगा बेटा, 2 + 1 3 आ जाएगा एंड 2 × 1 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इसको। 3 को हमने लिख दिया 2 + 1 एंड देन x + 2, 0 = एक्स स्क्वायर, ये -2x एंड देन इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करो तो माइनस प्लस माइनस एंड 1 × x x + 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इसमें इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम और इन दोनों ही टर्म में से कॉमन लेंगे। x² - 2x, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस और यहाँ पर 2। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो जब भी नेगेटिव आता है तो कौन सा साइन लेते हैं, नेगेटिव ही लोगे भाई, कोई भी साइन आए जो यहाँ पर साइन होता है वही साइन यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेगेटिव आने से फ़र्क क्या होता है भाई, कि ये माइनस का है तो पहला प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। बट अब इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, x में और 2 में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, सबका मालिक एक, पता ही आपको। तो भाई यहाँ पर 1 आ गया एंड देन आगे x - 2, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो टर्म है उसमें से क्या आ गया, x - 2 जो है आपका कॉमन दिख रहा है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, अंदर बच गया x - 1, ठीक है। फिर से वही कंडीशन आ गई कि भाई या तो x - 2 = 0 होगा या x - 1 = 0 होगा। दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 कब आएगा, दोनों में से एक ना एक नंबर तो 0 होगा ही। तो भाई देख लेते हैं यहाँ पर, पहले आप क्या कर लो, x - 2 को = 0 पुट कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई आपके पास, -2 उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू 2। तो भाई एक x की वैल्यू 2 आ गई और दूसरा जब x - 1 को आप पुट करोगे = 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। तो भाई एक x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू 1 आ गई, यानी हमारे जो रूट्स आ गए वो आ गए 2, 1। तो बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, जो x की वैल्यू है 2, 1, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन जो है वो है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। मतलब सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि इसके रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं, अगर मैं डिस्क्रिमिनांट की बात करूं तो डिस्क्रिमिनांट में हमने देखा था रूट कब कब एग्जिस्ट करते हैं भाई, या तो d की वैल्यू 0 या फिर d की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। ये दो कंडीशन होंगी तो ही रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज जो थर्ड वाला था, जब d आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, उस टाइम पे रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उस टाइम रूट्स कैसे आते हैं भाई, इमेजिनरी आ जाते हैं, तो रूट उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करते, इट मीन्स उसमें सॉल्यूशन का एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है भाई। अब बात करेंगे किसकी, क्या जो d है या तो वो 0 आए या फिर 0 से बड़ा है, ठीक है भाई। d निकाल के देख लेते हैं, मैं कंपेयर कर लूँ इसको, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या भाई, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a से कंपेयर करो 2 आ गया एंड देन b की वैल्यू क्या आ गई भाई, b की वैल्यू आ गई -6, तो भाई b = -6 एंड c की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, +3। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास +3, ठीक है भाई। d निकाल लो यहाँ पे, d क्या हो जाएगा भाई, d = हमें पता है फॉर्मूला b² - 4ac, तो भाई b कितना है हमारे पास -6 का स्क्वायर कर लो एंड देन -4 × a कितना है भाई, a है हमारे पास 2 एंड c है 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है
36, ठीक है, एंड 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पर जो डी आ गया भाई कितना आ गया बेटा 12, ठीक है, जो कि क्या है भाई, जो कि 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो इस रूट कैसे होंगे भाई, जब भी 0 से बड़ा होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी इसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है भाई। तो निकाल लेते हैं क्या हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या देखो इसमें क्या फैक्टर बन पा रहा है, यानी हमें मल्टीप्लाई करने पे लाना है 2 3 जा 6, बट प्लस करने पे आना चाहिए 6, प्लस करने पर 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे भी 6 आना चाहिए। तो क्या ऐसे कोई भी दो नंबर पॉसिबल है कि प्लस करने पर भी 6 है और मल्टीप्लाई करने पर 6 है, तो इसका फैक्टर जो है वो नहीं बन पाएंगे। तो जब फैक्टर नहीं बन पाते हैं तो हमारे पास हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का, जो कि है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम क्या कर लेंगे यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, जब भी फैक्टर मेथड काम ना करे ना आपका, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेना बेटा। तो भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो x की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएगी भाई, माइनस बी कितना है भाई, यहाँ पर हमने कंपेयर कर रखा था ऑलरेडी, जो b की वैल्यू है -6 है, तो भाई b की जगह हमने क्या डाल दिया -6, प्लस माइनस रूट में क्या है भाई, रूट में d कितना है हमारे पास, ऑलरेडी d की वैल्यू फाइंड कर रखी है हमने 12 अपॉन 2 इंटू ए भी ऑलरेडी फाइंड कर रखा है हमने, a कितना भाई, a की वैल्यू है 2, ठीक है भाई। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 6 एंड देन प्लस माइनस रूट 12 को अगर आप सॉल्व करो, रूट 12 का फैक्टर बनाएंगे भाई हम, तो कितना आ जाएगा भाई 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से 2 जो है वो आपका बाहर आ गया और रूट इस ओवरऑल का जो सॉल्यूशन है वो कितना आ गया 2√3। तो हम 12 को लिख सकते हैं 2√3 और 2 2 जा 4। भाई इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, 6 में से और 2√3 में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है तो भाई 2 को बाहर ले लो, अंदर बच गया 3 प्लस माइनस और यहाँ पर √3 अपॉन 4, इसको कैंसिल आउट कर देगा अगर हम, तो ये बच गया आपका 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है भाई। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, यानी x की यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक तो जब हम क्या लेंगे, यहाँ पर प्लस साइन ले लोगे आप, तो भाई 3 प्लस √3/2, एक तो ये वैल्यू आ गई, और एक जब आप इसका नेगेटिव साइन लोगे तो 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो भाई ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है भाई, इसमें इन अ फ्लाइट 600 किलोमीटर, यानी एक फ्लाइट को कितना जाना है 600 किलोमीटर जाना भाई। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू द बैड वेदर, यानी खराब मौसम होने की वजह से क्या हो गया, जो प्लेन है वो थोड़ा स्लो जा रहा है। तो भाई डिस्टेंस गिवन है हमें कितना 600 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं क्या मान लूँ, मैंने मान लिया भाई अगर डिस्टेंस गिवन है 600, कितना गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस को हम बोल देते हैं डी, यानी डिस्टेंस डी गिवन है हमें 600 किलोमीटर। एंड लेट कर लिया भाई हमने किसको, टाइम को, लेट टाइम टी, टाइम को टी लेट कर लिया, एंड स्पीड जो है उसको क्या लेट कर लिया हमने, स्पीड को एस लेट कर लिया भाई, स्पीड है तो स्पीड को एस लेट कर लिया हमने। तो एक फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या जानते हैं भाई, कि जो स्पीड है वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल। ये फॉर्मूला आपको पता है, पता है भाई, बिल्कुल पता है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो s क्या है, ऐसा मैं नहीं पता यहाँ पे, तो s को ऐसे लिख देते हैं। डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस 600 किलोमीटर, भाई डिस्टेंस को हमने 600 लिख दिया और टाइम को क्या लिख दिया भाई t। तो इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगली कंडीशन क्या दे रखी है कि भाई इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, यानी जो इसकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी कम हो गई, पहले हमने s माना था तो अब 200 किलोमीटर पर आवर और कम हो चुकी है। तो भाई अब केस सेकंड की बात कर ले हम, केस सेकंड में जो स्पीड है वो कितनी आ गई भाई, इसमें स्पीड आ गई हमारे पास, पहले तो s था उससे 200 किलोमीटर आवर, से 200 किलोमीटर पर आवर
जो है वो कम हो चुका है, तो कम हो चुका है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई ये थी स्पीड सेकंड केस की, और टाइम कितना है भाई इसमें, टाइम गिवन है कि जिसकी वजह से टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ा, एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, और टाइम जो है पहले से 30 मिनट ज़्यादा हो गया। भाई पहले टाइम कितना था, टी था, अब 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, 30 मिनट। बेटा यहाँ पे आपका सारी ही कंडीशन आवर में गिवन है, टाइम जो है वो आवर में गिवन है, तो इस 30 मिनट को भी हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भाई 30 मिनट है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 60 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया ये 1/2। तो भाई यहाँ से हमने टाइम ले लिया कि भाई t + 1/2 आवर जो है वो सेकंड केस में आपका टाइम लग रहा है। अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊँ इस फॉर्मूले पुट करके, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड इज इक्वल टू 200 s - 200 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस तो सेम ही है 600 अपॉन टाइम जो है वो आपका आ गया t + 1/2। अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, यानी टोटल टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें s को रिमूव करना पड़ेगा, तो s को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं। s की जगह हमने क्या पुट कर लिया भाई, s की जगह हमने पुट कर लिया 600 अपॉन t, एंड देन बाकी पूरा हमने एज इट इज उतार लिया। यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, तो भाई कितना आ जाएगा ये 600 अपॉन एलसीएम ले लोगे तो 2, एंड देन 2t + 1। ठीक है भाई, ये यहाँ पर डिवाइड में है पूरा, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 2t + 1/2 इंटू 600 - 200। देखो यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 200t अपॉन t इज इक्वल टू कितना है भाई यहाँ पर 600, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 600। अब इसको थोड़ा सा हम रिजॉल्व कर लेते हैं, हल्का सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट भाई ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, ठीक है, तो इतना तो थोड़ा सा कर लोगे आप। मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, यहाँ पर 2t की जो पहले मल्टीप्लाई होगी 600 में, एंड देन 2t की मल्टीप्लाई 200t में, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 1200t, एंड देन 2t की मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस का 400t², एंड देन 1 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा आपके पास 600, एंड 1 की मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस 200t अपॉन में 2 × t इज इक्वल टू 600। ठीक है भाई, आगे यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन से भाई, 1200t है और माइनस का 200t है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1000t, एंड देन माइनस 400t², ठीक है, प्लस 600 अपॉन में ये 2t है इज इक्वल टू 600। आगे रिजॉल्व कर लो थोड़ा सा इसको, और 2t डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 1000t माइनस 400t², एंड ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 1200t। ठीक है भाई, इस 1200t को भी इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 400t², फिर t वाली टर्म लिख लो, यह हो जाएगा आपका प्लस का 1000t एंड माइनस 1200t प्लस 600 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास माइनस 400t², इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 200t एंड देन प्लस 600 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हमें 200 सभी में कॉमन दिख रहा है, तो भाई कॉमन ले लो, और साथ में यहाँ पे माइनस साइन भी कॉमन लेना, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म में हम कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं। तो माइनस 200 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया यहाँ पे ये 2t², साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, ये प्लस का t और ये -3 इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन बन गई वो आ गई 2t² प्लस t -3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -200 जो है वो क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया। अब थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे, हम फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, फैक्टर बनाना पड़ेगा, यानी माइनस करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या है t के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी माइनस करने पे कितना लाना है हमें 1 लाना है, एंड मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 2 3 6 आना चाहिए। तो 3 - 2,
3 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, और 3 2 जा 6। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 1 को किस तरीके से 3 माइनस 2 एंड देन t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड देन कॉमन ले लो भाई, इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आ गया आपका t, अंदर बच जाएगा भाई 2t प्लस 3, और यहाँ पर माइनस साइन है तो और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो भाई माइनस साइन एंड देन 1 ले लिया हमने, तो अंदर बच गया 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर कॉमन टर्म 2t प्लस 3 है, तो ये ले लिया हमने बाहर, और अंदर जो बच गया वो आ गया हमारे पास t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही बात कि भाई 2t प्लस 3 या तो 0 के इक्वल होगा या t माइनस 1 इक्वल टू 0 का, दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैन 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी -3/2 एंड व्हेन t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से t की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो भाई टाइम क्या माइनस में हो सकता है कभी, नहीं हो सकता, तो भाई ये वाला पार्ट जो है हमारा कैंसिल हो गया, यानी t की वैल्यू -3/2 तो होगी ही नहीं, तो आ गया हमारे पास t इज इक्वल टू 1। यानी जो टोटल टाइम लगा है, जो पहले जो टोटल टाइम लग रहा था वो कितना, नॉर्मल टाइम तो जो था हमारे पास प्लेन का वो कितना था 1 आवर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी 2 स्क्वायर के एरिया को अगर क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है कितना 544 मीटर स्क्वायर। एंड अगली कंडीशन क्या गिवन है कि भाई इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, और उन दोनों ही स्क्वायर के अगर पेरीमीटर का डिफरेंस निकाला जाए तो वो आ रहा है भाई 32 मीटर। देन फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर, तो दोनों ही स्क्वायर के हमें क्या फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है। तो भाई साइड को ही लेट कर लो, लेट कर लो भाई, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, जो फर्स्ट स्क्वायर की साइड है उसको मान लिया हमने क्या, उसको a मान लेते हैं भाई, ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर की जो साइड है उसको a मान लिया है, एंड साइड ऑफ जो सेकंड स्क्वायर है उसको मान लिया हमने b मान लिया। ठीक है, मीटर में तो भाई मीटर में मान लिया a मीटर एंड देन ये b मीटर। ठीक है, ठीक है भाई। अब पहली कंडीशन को यूज कर लेंगे, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर मान लो मैं पहले वाले स्क्वायर की बात करूं तो इसकी साइड अगर गिवन है a, बना ही लेते हैं भाई, शेप ही बना लेते हैं भाई। देखो ये पहला स्क्वायर है, ठीक है, इसकी जो साइड गिवन है वो कितनी गिवन है, a गिवन है। ठीक है, सारी ही साइड इसमें a है। और जो दूसरा वाला स्क्वायर ले लिया हमने, दूसरा हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, उसको क्या मान लिया भाई, उसकी साइड क्या मान लिया हमने, b मान ली, तो इसकी सारी साइड जो है वो कितनी गिवन है, b गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एरिया का जो सम है, फर्स्ट वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर, यानी साइड कितना a, तो a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर, एंड देन दूसरा वाला जो हमारा स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 544। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। और इसके बाद क्या गिवन है, इफ द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, भाई पहले का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, 4a, जहाँ पे a क्या होता है साइड, तो दूसरे वाले का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4b, जहाँ पे b क्या है, इसकी साइड है। तो भाई ये b वाला हमने बड़ा मान लिया है और a वाला छोटा मान लिया, तो इनके डिफरेंस कितने हो जाएंगे, 4b माइनस 4a इज इक्वल टू दे रखा है 32। इन तीनों ही टर्म में हमें 4 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ भाई, अंदर बच गया हमारे पास b माइनस a इज इक्वल टू 32, और इस 4 से ये 32 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे b माइनस a इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 4 8 जा 32। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल्का हल्का ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला मेथड भी थोड़ा सा यूज़ हो जाता है। क्यों यूज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म आ गए, b और a, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन भी यूज़ कर लेंगे हम। क्या यूज़ कर लेते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं हम a के टर्म में, तो b इज इक्वल टू a प्लस 8 हो जाएगा। इसको बोल दिया भाई हमने इक्वेशन सेकंड। तो अब b की जो वैल्यू है a प्लस 8 वो यहाँ पर पुट कर देते हैं भाई हम, कितना आ जाएगा,
ये ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या पुट कर दिया हमने, ए प्लस एट इसका स्क्वायर एंड 544। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका 16a इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू 544। ठीक है भाई, ए स्क्वायर ये हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 64 एंड इस वाले टर्म को भाई इधर ले आओ, माइनस 544 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस 16a, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा, 4 में से 4 माइनस किया आपने 0 एंड देन 54 में 6 माइनस कर लोगे भाई 48 हो जाएगा, और जो कि होगा आपका नेगेटिव में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं देख लेते हैं हम कि क्या सभी में कोई टर्म कॉमन दिख रहा है। हाँ बिल्कुल 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 आप लेके आ जाओ बाहर, अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस ये आ जाएगा आपका 240 इज इक्वल टू 0। बट अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। टू मल्टीप्लाई में भाई डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 240। भाई अब देखो, दो ऐसे टर्म सोचने हैं जिनको माइनस करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 240 आए, तो कितना हो जाएगा भाई, 20 माइनस 12 अगर मैं यूज़ करूं तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, और 20 में से 12 को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाता है 240। तो यूज़ कर लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा 20 माइनस 12a माइनस 240 इज इक्वल टू 0 प्लस ये आ जाएगा आपका 20a एंड देन माइनस 12a माइनस 240 इज इक्वल टू 0। कॉमन टर्म ले लो भाई, कॉमन टर्म a है तो a हमने बाहर ले लिया, अंदर बच गया a प्लस 20। यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ले लिया। अब इसमें कॉमन टर्म क्या दिख रहा है भाई, 12 पूरे में से कॉमन दिख रहा है भाई। यहाँ पर तो a नेगेटिव साइन जब भी आप बाहर लेते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 20 टाइम्स। अब आगे इन दोनों ही टर्म में हमें a प्लस 20 जो है वो कॉमन दिख रहा है, और अंदर बच जाएगा आपका a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। भाई या तो a प्लस 20 0 के इक्वल होगा या a माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। देख लेते हैं, a प्लस 20 को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आती है a इज इक्वल टू माइनस 20, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दूसरा हमारे पास है a माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से 12 आ गई। इस चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे, क्यों, क्योंकि साइड पॉजिटिव हो सकती है। भाई यहाँ पे हमने एक सेकंड इक्वेशन माना था जिसमें क्या था कि b इज इक्वल टू ए प्लस 8, तो इस इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं भाई। फ्रॉम सेकंड क्या हो जाएगा आपको, b इज इक्वल टू ए प्लस 8, ए की वैल्यू कितनी निकाली बेटा हमने, 12, तो भाई a की वैल्यू यहाँ पे 12 पुट कर दो, 12 प्लस 8 यानी b की वैल्यू आ गई आपके पास 20। ठीक है, मीटर एंड छोटी वाली साइड हो गई a इज इक्वल टू 12 मीटर। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो बेटा ये रहा हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो ये भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे इसके कंसेप्ट्स को। ठीक है भाई, अगर मैं संक्षेप में इसके कंसेप्ट की बात करूं तो अप स्ट्रीम जो होता है उस स्पीड का मतलब होता है भाई, अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, जहां पर x जो है वो मोटर बोट की स्पीड है और y जो है वो स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है भाई, इसमें जो फ्लो होता है मोटर बोट का वो क्या होगा, आपके रिवर के फ्लो के अपोजिट होता है, जिस कारण इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है भाई। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अगर मैं बात डाउन स्ट्रीम की करूं तो इस टाइम पे जो स्पीड हो जाती है वो कितनी हो जाती है, x प्लस वाई, यानी मोटर बोट की और इस स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यहाँ पे मोटर बोट की स्पीड ऑलरेडी हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर में जो इसकी स्पीड है वो कितनी गिवन है भाई, 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। एंड स्ट्रीम की स्पीड इसमें दी नहीं है, स्ट्रीम की स्पीड तो पूछा ही है ना भाई, तो लेट कर लेते हैं हम किसको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम,
स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्ट्रीम को ऑलवेज हम क्या करते हैं, वाई ही मानते हैं भाई। ठीक है, कहा क्या गया क्वेश्चन में आगे कि भाई अब वो कितना लेती है, 1 आवर मोर लेती है टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। जब वो अप स्ट्रीम जाती है तो वो 1 आवर मोर लेती है देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है उससे। डाउन स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात की गई है भाई, 1 आवर ज़्यादा ले रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो ओवरऑल कितनी गिवन है, डिस्टेंस जो है 24 किलोमीटर ही गिवन है। तो भाई 24 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया, और स्पीड कितनी हो जाएगी, टाइम का फॉर्मूला लिख लो, ये भूलना मत बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में हमने स्पीड पढ़ी है भाई कि x माइनस वाई होता है, जहाँ पर x की वैल्यू कितनी गिवन है, ऑलरेडी 18 गिवन है, तो 18 माइनस वाई, ये हो गई आपकी अप स्ट्रीम की स्पीड। डाउन स्ट्रीम की अगर मैं स्पीड की बात करूँ, डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बात करूँ, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहाँ पर डिस्टेंस है हमें 24 किलोमीटर ऑलरेडी गिवन ही है, और स्पीड कितनी हो जाती है बेटा इसके x प्लस वाई, जहाँ पे x है हमारे पास 18 प्लस वाई। ठीक है, गिवन क्या है कि भाई अप स्ट्रीम में जो टाइम है वो 1 घंटा ज़्यादा लगता है डाउन स्ट्रीम से, यानी अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम से 1 घंटा ज़्यादा है। अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम से 1 घंटा ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो इनको। अगर मैं डाउन स्ट्रीम के टाइम में 1 घंटा ऐड कर दूँ तो अप स्ट्रीम का टाइम आ जाएगा, क्योंकि इससे 1 घंटा ज़्यादा है ना भैया। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 24 अपॉन 18 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 24 अपॉन 18 प्लस वाई इज इक्वल प्लस 1। आगे आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पूरा सॉल्व है, इधर सॉल्व कर लो आप। ये हो जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस वाई इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो भाई, ये हो जाएगा 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 24 प्लस, अब 1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि बाहर प्लस साइन है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये हो जाएगा आपका 18 प्लस वाई। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24 अपॉन 18 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया 24 और 18, 24 और 18 42, तो 42 प्लस वाई अपॉन 18 प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है भाई। 24 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 18 प्लस वाई से, एंड देन 18 माइनस वाई की मल्टीप्लाई कर दी हमने 42 प्लस वाई से। तो भाई कितना आ जाएगा, 24 की अगर मल्टीप्लाई मैं करूँ से तो किसका 1447 कितना हो गया आपका 432। ठीक है, 24 की मल्टीप्लाई अगर मैं वाई से करूँ तो कितना हो जाएगा 24 वाई इज इक्वल टू 18 की मल्टीप्लाई दोबारा से 42 से करूँ, यहाँ पे 42 से करनी है भाई, तो 18 दूनी 36 और 18 चौक 72, तो भाई ये हो गया 75। अब 18 की मल्टीप्लाई वाई से कर दो आप 18 वाई, एंड देन माइनस का 42 वाई, और ये मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर। इन सभी टर्म्स को भाई आप लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो जो जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले लिखते हैं हम वाई स्क्वायर, एंड देन वाई वाले सारे टर्म्स लिख लो आप 24 वाई, इधर ये प्लस का 18 वाई है तो इधर आके माइनस का 18 वाई, एंड माइनस 42 है तो इधर आके प्लस का 42 वाई, ये प्लस का 756 है तो इधर आके माइनस का 756, और ऑलरेडी यहाँ पर प्लस का 432 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब 24 माइनस 18 6y, और 6y और 42y आपका मिल के हो गया 48y, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस, अब इसको माइनस कर लो, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, एंड 7 में से 4 गया 3, तो ये माइनस का 324। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे फिर से हमारा क्या बनेगा, फैक्टर मेथड यूज़ होगा। फैक्टर मेथड में यानी हमें माइनस करने पे 48 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 324। तो भाई 54 माइनस 6 जो है यानी 54
-6 जो है इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर लो यहाँ से, y² प्लस 54y एंड देन -6y, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही होगा, एंड देन -324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो भाई, y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 554 बचेगा यहाँ पे, एंड इसमें से -6 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा भाई, साइन चेंज होंगे पहली बात तो क्योंकि माइनस साइन है, और बचेगा यहाँ पे y और प्लस 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखो, इसमें y प्लस 54 और y प्लस 54 सेम है, तो y प्लस 54 को हम क्या ले लेते हैं भाई, कॉमन ले लेते हैं, और अंदर बच गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिख रहा है भाई y प्लस 54 अगर इक्वल टू 0 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -54 आएगी, जो कि यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फ्लो जो है वो नेगेटिव थोड़ी ना होगा भाई, और ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जो कि हो जाएगी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6। ठीक है, यानी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थे इस चैप्टर के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए पाथ क्रिएशन एकेडमी के साथ। अगली वीडियो आपकी जल्दी अपलोड होगी हमारे पाथ क्रिएशन एकेडमी चैनल पर। धन्यवाद।